हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेष्ठम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे और इसे अच्छे से पढ़ते हैं। अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है बेटा, गिवन है आपको 15 cot a इक्वल्स टू 8 और आपको फाइंड करा रहे हैं sin a और sec a। तो जो चीज हमें गिवन है पहले उसी को मेंशन करना होता है। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन था बेटा, हमें गिवन था सर 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो हमें पता है ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होते हैं ये बेटा टी रेशियोज होते हैं। तो हमें इसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी बेटा 8/15। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉट किस किस साइड का रेशियो होता है। तो सर कॉट तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, तो हम क्या कर देंगे b/p। तो यहां से पता चल रहा है कि बेस की वैल्यू 8 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 15 या उसका मल्टीपल हो चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया और राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। मैंने आपको बताया था जो भी एंगल आपका यूज हुआ है क्वेश्चन में उसे कोशिश करो इस वर्टिसेस पे लिखने की। तो हम यहाँ क्या रख लेंगे बेटा, ए रख लेंगे और बाकी कहाँ रख देंगे, यहाँ बी हो गया हमारा और इधर क्या हो गया सी। तो हम बी को क्या मान के चल रहे हैं, 90 डिग्री मान के चल रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, पहले हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए तो सर हमें पाइथागोरस यूज करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, तो हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यूजिंग पीजीटी, पीजीटी का मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमसे, सर पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और बेस यहां पर क्या है, AB है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा AB का स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो AC की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम AC स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे और जो वैल्यू हमें गिवन है वो रख लेंगे। तो BC की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, बेस की वैल्यू आ रही थी सर 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही थी 15। तो यहां से जो परपेंडिकुलर है वो कितना था 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना था 8 था, तो क्या कर देंगे हम 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो AC का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 64। तो यहां से आ जाएगा बेटा आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 289 आ जाएगा। तो AC बराबर आ जाएगा √289। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 17 मिल गई। तो हमें यहां से बेटा हमारा क्या मिल गया, यहां से हमें हमारा हाइपोटेनस मिल गया। अब जो हमें रेशियोज पूछे गए उन्हें हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सर क्या पूछा गया था बेटा, पहला रेशियो आपसे पूछा गया है साइन रेशियो। अब आप सोच सकते हैं कि साइन का रेशियो क्या होता है। तो ये हमें पता है सर कि ये तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। हाँ बेटा सही आपने सोचा। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू अब आपको रख देंगे। तो परपेंडिकुलर कितना था आपका 15 था और हाइपोटेनस कितना था, हाइपोटेनस 17 था। तो यहां से हमने साइन रेशियो को फाइंड कर लिया। फिर हमसे पूछा गया है सेक रेशियो। सेक रेशियो तो सर हमने लास्ट में आके पढ़ा था। हाँ, सेक रेशियो बेटा कॉस रेशियो का रेसिप्रोकल होता है और कॉस रेशियो क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक रेशियो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 17 है और बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 8। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आराम से कर लिया। बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो अगर MCQ में ये क्वेश्चन आ गया तो आप थर्ड साइड को सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं निकालेंगे। तो ध्यान रखें इन ट्रिपलेट्स को, कुछ ट्रिपलेट्स हैं जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स होता है। अगर आपका एक परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो आपका हाइपोटेनस कितना आता है 5 आता है। ऐसे बेटा 6, 8 और 10 का भी ट्रिपलेट होता है। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। बहुत सारे ट्रिपलेट और होते हैं लेकिन ये ट्रिपलेट्स तो कम से कम आपको याद होने चाहिए, जिससे अगर MCQ में इस टाइप का कोई क्वेश्चन बने रेशियो को लेके तो आप आसानी से उसकी तीसरी साइड फाइंड करके सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये ट्रिपलेट्स आप याद कर लेंगे। धन्यवाद।